नमस्कार। अभी तक आपने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 और T10 क्रिकेट ही देखा होगा, लेकिन अब जल्द ही क्रिकेट की दुनिया में द 100 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है और ये आगाज होगा इंग्लैंड में, जिसे क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। दुनिया भर में क्रिकेट फैलाने वाला ये देश अब द 100 के नाम से एक नया टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है, जो क्रिकेट का बिल्कुल नया फॉर्मेट होगा। इस टूर्नामेंट में जंग तो वैसे गेंद और बल्ले के बीच ही होगी, लेकिन अंदाज बिल्कुल जुदा होगा। आखिर क्या है इंग्लैंड की ये द 100 क्रिकेट लीग और कैसे होंगे इस टूर्नामेंट में मैच? इस लीग की पूरी डिटेल्स जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा रही कई T20 लीग के बाद अब द 100 लीग का आगाज होने जा रहा है, जो IPL, बिग बैश, PSL, BBL जैसी T20 लीग से बिल्कुल अलग है। 21 जुलाई से शुरू होने जा रही ये लीग फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग होगी, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी धमाल मचाएंगे। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 8-8 टीमें होंगी, यानी विमेंस कैटेगरी में 8 टीमें और मेंस कैटेगरी में भी 8 टीमें। इस लीग में जहां कई विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, तो वहीं भारतीय टीम का कोई भी पुरुष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन हाँ, महिलाओं की टीम में जरूर शेफाली वर्मा, बर्मिंघम फोनिक्स, हरमनप्रीत कौर, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, दीप्ति शर्मा, लंदन स्पिरिट, जेमिमा रॉड्रिगेज, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, स्मृति मंधाना साउदर्न ब्रेव के लिए खेलती हुई दिखाई देंगी। क्या है द 100 का फॉर्मेट? एक पारी में 100 गेंद फेंकी जाएंगी, इसलिए लीग का नाम द 100 रखा गया है। इस लीग में 10 गेंद फेंकने के बाद गेंदबाज छोर बदल सकता है। कप्तान चाहे तो एक ही गेंदबाज से 10 गेंद या 2 गेंदबाजों से 5-5 गेंद करवा सकता है। एक गेंदबाज एक मैच में अधिकतम 20 गेंदें ही फेंक सकता है। पारी की शुरुआत में 25 गेंदों तक पावर प्ले रहेगा। सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज से बाहर रहेंगे। मैच खेल रही दोनों टीमों को 2.5 मिनट का स्ट्रैटेजिक टाइम आउट मिलेगा। इस लीग में 8 टीमें होंगी और हर टीम में 15-15 खिलाड़ी रहेंगे। हर टीम में 3 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। एक मैच 2 घंटे 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ये तो रही द 100 लीग के फॉर्मेट की बात। अब आपको बताते हैं इस नई लीग में खिलाड़ियों का सिलेक्शन किस आधार पर होगा। वैसे तो इस लीग में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में 8-8 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन पुरुष टीम के लिए खिलाड़ियों की बात करें तो ये सिलेक्शन 3 स्टेज के ड्राफ्ट से हुआ। पहला स्टेज, इसमें इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को ड्राफ्ट किया गया। इसमें ECB की ओर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाए खिलाड़ियों की सैलरी उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल रहेगी। उन्हें फ्रेंचाइजी अलग से कोई रकम नहीं देगी। हालांकि रेड बॉल क्रिकेटर्स को मैच फीस दी जाएगी। जितने दिन द 100 का आयोजन होगा, उतने दिन इंग्लैंड की टीम कोई वनडे या T20 मैच नहीं खेलेगी। इसलिए व्हाइट बॉल मैचों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पाए हुए खिलाड़ियों को मैच फीस भी अलग से नहीं मिलेगी। दूसरा स्टेज, ड्राफ्ट के दूसरे स्टेज में विदेशी खिलाड़ियों को अलग अलग प्राइस बैंड पर ड्राफ्ट किया गया है। खिलाड़ियों के पास खुद प्राइस बैंड चुनने की आजादी थी। ये प्राइस बैंड 1 लाख पाउंड यानी 1.02 करोड़ रुपए, 80,000 पाउंड यानी कि 82.27 लाख रुपए, 60,000 पाउंड यानी कि 61.70 लाख रुपए, 48,000 पाउंड यानी कि 49.37 लाख रुपए, 40,000 पाउंड यानी कि 41.14 लाख रुपए, 32,000 पाउंड यानी कि 32.91 लाख रुपए और 24,000 पाउंड यानी कि 24.68 लाख रुपए की थी। ड्राफ्ट में IPL की तरह खिलाड़ियों की बोली नहीं लगाई जाती है। अगर किसी खिलाड़ी ने 1 लाख पाउंड के लिए खुद को रजिस्टर कराया और उसे किसी टीम ने चुना, तो उस खिलाड़ी को 1 लाख पाउंड मिलेंगे। तीसरा स्टेज, बुधवार को होने वाले वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट में इंग्लैंड के वैसे खिलाड़ी चुने जाएंगे जिन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इनमें सबसे निचली प्राइस बैंड यानी कि 24,000 पाउंड की रकम होगी। इस लीग में बर्मिंघम फोनिक्स, लंदन स्पिरिट, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, ओवल इनविंसिबल्स, वेल्स फायर, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, साउदर्न ब्रेव, ट्रेंट रॉकेट्स जैसी 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी नाम से महिलाओं की भी टीम होगी जो इस लीग में हिस्सा लेंगी। इस लीग में अब तक शाकिब अल हसन, बाबर आजम, क्विंटन डी कॉक, लॉकी फर्ग्यूसन, जेसन होल्डर, तमीम इकबाल, कीरोन पोलार्ड, निकोलस पूरन, कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ियों के शामिल होने की पुष्टि की गई है। हालांकि डेविड वार्नर, शाहिद अफरीदी और केन विलियमसन ने इस लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें, ये लीग 21 जुलाई से शुरू होगी, जबकि 21 अगस्त को लीग का फाइनल खेला जाएगा। इस लीग के फॉर्मेट को लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसे IPL जैसी T20 लीग से बेहतर बता रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का तो साफ तौर पर मानना है कि इस लीग की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि AB डिविलियर्स इस लीग में खेलने के लिए बेकरार हैं और वो इस लीग में खेलने की इच्छा जता चुके हैं।
ऐसे में क्या वाकई द 100 लीग आईपीएल से बेहतर है? इस सवाल के जवाब के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको दोनों लीग की तुलना करके बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। बहरहाल तब तक आप इस नए फॉर्मेट वाली लीग के बारे में बताएं, आपका इस पर क्या कहना है।